अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जाहिद योर हेल्प हाउस चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ये मेरा चैनल है, शायद पुराने चैनल पे काफ़ी व्यूअर्स हैं और पुराने सब्सक्राइबर हैं जिनको पता नहीं है। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करिए। पुराना चैनल मैं अब यूज़ नहीं कर रहा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पे हर तरह की अपडेट इंफॉर्मेशन, हर तरह की लेटेस्ट वीडियोज़ जो है मिलती रहें और आपको उसका फ़ायदा पहुंचता रहे। बाकी मेरा व्हाट्सअप 0581014313 है, मोबाइल नंबर भी यही है, ईमो भी इसी पे बनी हुई है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई आपका इशू है। उसके अलावा अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो ये देख लीजिए, ऑनलाइन IT सोल्यूशन एक चैनल है, यहाँ पे आप टाइप करिए तो ये यहाँ पे आपको मोबाइल, कंप्यूटर, IT, नेटवर्किंग, ऑटोकैड कोर्सेज, हर चीज़ की वीडियोज़ इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों अभी बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जो है सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि टैक्सी ड्राइवर्स जितने भी हैं सऊदी अरब में, यानी कि जो वजारतुल अमल है सऊदी अरब का, उन्होंने इस चीज़ पे गौर करनी शुरू कर दी है कि टैक्सी ड्राइवर्स गैर मुल्कियों को निकाल के सऊदियों को, सऊदी शहरियों को जो है लगाया जाए और टैक्सी जो है का काम उन्हें दिया जाए। दोस्तों आपको पता होगा, जैसे मैंने पीछे भी एक दो वीडियो में बताया था, मोबाइल शॉप्स पे इन्होंने बंदे रिमूव किए, फिर अब वो सक्सेसफुली बंदे रिमूव हैं, सऊदी काम कर रहे हैं, गैर मुल्की नहीं हैं, ना होने के बराबर हैं। फिर बकालों का भी कुछ इसी तरह चल रहा है सिस्टम। उसके बाद रेंट ए कार, बड़ी बड़ी बसों का आ गया। 2020 विजन तक इन्होंने गैर मुल्की जो सरकारी इदारों में, यूनिवर्सिटियों, स्कूलों, हॉस्पिटल्स या इस तरह के इदारों में हैं वो निकाल रहे हैं। उस पर काम ऑलरेडी बहुत टाइम से स्टार्ट है, 2020 तक इन्होंने बिल्कुल टोटली निकालना है, ठीक है। उसके बाद अपनी लेडीज़ आपको शायद पता होगा 2011 से गालबन 2 लाख इनकी जो औरतें हैं सऊदी की, वो मतलब काम कर रही हैं अभी, उनको भी ये लोग मौका दे रहे हैं। अब 1,50,000 इन्होंने और अगले 2 से 3 साल में लानी है, ठीक है, 1,50,000 तकरीबन। अब क्या है, ये जो टैक्सी गैर मुल्की टैक्सी ड्राइवर हैं वो अब इन निकाल के सऊदियों को तरजीह देंगे वहाँ पे, ठीक है, मेल को, फीमेल को नहीं है जी। वो सिर्फ फीमेल्स जो हैं वो सिर्फ आपको पता होगा शॉपिंग मॉल्स में या फिर कुछ इस तरह का नेटवर्किंग जो इदारे हैं उनमें या इस तरह की जगहों पे हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह या इधर या ऐसी जगहों पे। तो अब जब इन्होंने सऊदियों को लाना है टैक्सियों पे तो ये तजर्बा बहुत सारे लोगों का कहना है इनका कामयाब नहीं होना। ये असल में क्या है कि कोई भी सऊदी अपनी फैमिली को इनके साथ, जो सऊदीज़ हैं इनके साथ नहीं छोड़ता, कोई भी, बेशक वो साथ हो, इवन वो ट्रैवलिंग करना पसंद नहीं करता इनके साथ। दूसरी बात ये है कि जब आपको पता होगा, जो मेरे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे दोस्त जानते होंगे ये चीज़, कि जब कभी आप एयरपोर्ट से निकलते हैं बाज़ार जाने के लिए भी, अगर कोई घर से आप निकलते हैं या एयरपोर्ट से बाहर आते हैं छुट्टी काट के, या एयरपोर्ट जाने के लिए या कहीं भी आप अगर टैक्सी लेने की कोशिश करते हैं तो ये आपके कपड़ों से खींच खींच के आपको लेके जाते हैं, ठीक है। पैसों का आप पूछो तो बताते नहीं हैं, और मर्जी इनका अगर दिल करे तो मर्जी करे तो जहाँ उतारेंगे वहाँ अपनी मर्जी के पैसे लें, आपको देने पड़ेंगे और ज़बरदस्ती आपको बिठा के सफ़र करते हैं। सारी चीज़ें आपको पता होगा। अब मैं ज़्यादा इस पे मतलब है इनके इस बिहेवियर पे कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि इस तरह की जो है कितनी ट्रबल्स हो रही हैं, लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कम से कम 2-2.25 लाख से भी ज़्यादा गैर मुल्की हैं और बताया जा रहा है कि 40 से 50 हज़ार इनके जो है टैक्सियों के स्टैंड, ऑफिस या कंपनियां हैं जो कि सऊदी अरब में पूरी फैली हुई हैं और काम कर रही हैं।
तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिजनेस इनका पूरा फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि ये लंबी लंबी ड्यूटियां ये लोग नहीं कर सकते। वो टैक्सियों वाले गैर मुल्की जो हैं दो दो दिन भी कंटिन्यू गाड़ियां चलाते रहते हैं, रात दिन चलाते रहते हैं, तब जाके कुछ पैसे पा सकते हैं और कुछ कंपनियों को देते हैं। तो इन लोगों के बस का ये काम नहीं है मेरे ख्याल से। तो वैसे भी बहुत सारे लोगों के ओपिनियन है कि ये तजर्बा नाकाम हो जाएगा, लेकिन इस चीज़ पे अभी बहस चल रही है। आप देखें कि होता क्या है, अब ये लोग क्या करते हैं, कब तक निकालते हैं, कब तक इस पे अमल दरामद शुरू हो जाता है। और अभी तो कोई मतलब ऑफिशियल इस तरह की न्यूज़ नहीं कि कब से निकालना है, लेकिन बातचीत चल रही है, खाता शुरू हो गया है बकालों का भी, ये भी रेंट कार पे भी और बड़ी बसों के ड्राइवर, ये अब जो है चार चीज़ें ये इनके जेरे गौर हैं। अब देखें इंशाल्लाह अल्लाह ने किसका रिजक कहाँ लिखा है, क्या होता है आगे, मतलब है क्या नई पॉलिसी आने वाली है, क्या सिस्टम होने वाला है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, मैंने मुनासिब समझा आप तक पहुँचाऊँ, शेयर करूँ जो है अपडेट, ताकि आपको नई चीज़ का पता चले, नई अपडेट मिले। वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए, दोस्तों तक पहुँचाइए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपने साथियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।